Sabbath rest remains. सब्बत का आराम बाकी। इब्रानियों चौथा बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। यूहन्ना इंजील 9वां बाब उसकी 4वीं आयत। जिसने मुझे भेजा है अभी उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है, वो रात आने वाली है जिसकी कोई शख्स काम नहीं करता। सबसे पहले आप इस लफ्ज को, सब्बत को सुनते आ रहे हैं, सुन रखा है, और यकीनन सबको ये इल्म है कि हफ्ता के दिन सब्बत का दिन कहा जाता है, और यहूदी हफ्ते के दिन इबादत करते हैं, सब्बत मनाते हैं, और मसीही लोग इस बात को इबादत करते हैं। और बात आपने आदमों के मुंह से ये भी सुनते हैं, ये सुना होगा कि हमारा सब्बत इतवार है। तो ये सब्बत क्या है, क्या मानी है, इसके ऊपर पूरा हमें मुकम्मल इल्म होना चाहिए। फिर उसी लफ्ज़ को उसी तरह बोले और उसी के मुताबिक हमें खुदा के साथ चलना। अब्रानी लफ्ज़ शबात, इंग्लिश वर्ड सैबत, जिसका मतलब है रेस्ट, आराम। इसका मतलब सातवां नहीं है, जैसा कि बात लोग सेवंथ डे यानी 7वां दिन कहते हैं। तो सब्बत का मतलब 7वां दिन नहीं है, सब्बत का मतलब है आराम, रेस्ट। और ये 7वें दिन आता है, रानी लफ्ज़ शबी, जिसका मतलब है 7। तो रेस्ट जो है, सब्बत जो है, ये 7वें दिन पड़ता है हफ्ते के। इसलिए हम 7वें दिन को सब्बत नहीं कहें, हम कहें 7वें दिन सब्बत होता है। और आराम के हवाला से आप आज के दौर के अंदर, बल्कि हर दौर के अंदर हर शख्स की ख्वाहिश पूछे तो आराम करना पसंद है, रेस्ट उसे मिले। अगर तो वो फजूली रेस्ट करता रहता है तो वो खुद भी इंजॉय नहीं करता, बल्कि मजेदार ही रहता है। और अगर कोई काम करके रेस्ट करता है तो वो खुश होता है कि मैंने कुछ किया है, तो आराम। अब जिस आराम के लिए मैं आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आराम उसमें फिर भी हम नहीं बातें, फिर भी कोई ना कोई उलझन हमारे सामने आ खड़ी होती है और हमारा सारा आराम भी आराम हो जाए। तो खुदा ने आराम के हवाला से एक प्रोग्राम मरतब किया है, रेस्ट के हवाला से, जिसके ऊपर बलीवर को निगाह करनी होगी कि मुझे जो आराम की जरूरत है जिस्मानी तौर पर, और फिर ये नहीं कि मैं आप थोड़ी वक्त के लिए आराम मांगते हैं, हम मांगते हैं हमारी नस्लें भी आराम, इतना फाइनेंस हो, हमारे खानदान आइंदा पुश्ते भी उसमें संभले, यहाँ तक प्लान है। तो खुदा का प्लान हमारे लिए एक दिन का होगा, उसका भी हमारे लिए अब रेस्ट का प्रोग्राम ये है कि खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम, खुदा की उम्मत के लिए
आयात के अंदर लिखा है कि खुदा ने सारी कायनात को, आसमान जमीन, उसका सारा लश्कर जो है ये बनाया, खत्म हुआ, उससे फारिग हुआ। सातवें दिन और सातवें दिन तो उसने बरकत दी, उसको पाक ठहराया। इसका मतलब है 6 दिन खुदा ने कायनात को बनाया और 7वें दिन फारिग हुआ। पैदाइश की किताब के अंदर जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आसमान को, जमीन को बनाया, फिर जमीन के ऊपर बागात, दरख्त लगाए गए, हैवानात जो है ये सारे जानदार बनाए गए, एडमीन को बनाया गया, सूरज चांद, हर चीज को जब बनाया तो बनाने के बाद जो 7वां दिन था उसको उसने बरकत दी है खुदा ने। कहीं उस पैदाइश की किताब दूसरे बाब में ये नहीं लिखा कि ये सब्बत का दिन है, लिखा 7वें दिन उसने बरकत दी, 7वें दिन को पाक किया, मुकद्दस ठहराया, ये कहा गया। तो फिर सब्बत लफ्ज कहां से आ गया? ये फिर शरीयत की किताब के अंदर है, 10 हुक्मों के अंदर कि तू याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। तो इसका मतलब है कि जो 7वां दिन था, जो पैदाइश दूसरे बाब में जिसका जिक्र है, इब्रानी के अंदर शबा या सबत, रेस्ट, तो शरीयत के अंदर, रूज की किताब के अंदर ये तालीम दी गई कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक है मानना, यानी वो जो 7वां दिन था वो सब्बत का दिन, यानी अब उसको मानी दिए गए हैं कि ये आराम का दिन है। ये शरीयत के अंदर इसकी डेफिनेशन, इस वर्ड का पूरा मानी बयान हुआ, पर इसका आगाज जो है खुदा के सारे काम मुकम्मल होने के बाद 7वें दिन को ये कहा। और लिखा है कि बनी इस्राएल को ये तालीम दी गई कि 6 दिन काम करना और 7वां दिन जो है ये मुकद्दस है, ये सब्बत का रोज है, इसमें कोई भी काम ना किया जाए, कोई काम काज ना किया जाए, बल्कि इबादत की जाए। तो ये जो दिन दिया गया 7वें दिन सब्बत को मनाना है, सेलिब्रेट करना है, तो यहूदियों ने इस पर अमल नहीं किया और सब्बत के रोज भी वो अपने काम काज करते थे। इसके अलावा भी खुदा ने उनको और सब्बत दिए, ये तो वीकली सब्बत था, इसके अलावा भी सब्बत दिए गए। ईदें जो दी गई, जैसे ईद फसह, ईद पेंटेकोस्त, ईद क़याम, तो इन ईदों को जब पहला दिन होता था और 7वां दिन, इसको स्पेशल सब्बत कहा जाता है। और क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के अंदर 2 सब्बत पढ़ते हैं, एक स्पेशल सब्बत और एक वीकली सब्बत। एक ईद का सब्बत पढ़ता था और एक वीकली सब्बत पढ़ता। तो सब्बत तो और भी दिए गए। इसके अलावा 7वां साल भी सब्बत का ठहराया गया, उसमें जमीन को आराम करने के लिए कहा गया। तो लिखा 6 साल को जमीन को जोतना, मगर जब 7वां साल आएगा तो उसमें हाथ नहीं चलाना, जमीन आराम करे। पर यहूदियों ने ना तो वीकली सब्बत बनाया, ना ही ईदों के सब्बत बनाए, और ना ही वो 7वां साल जो जमीन का होता था ना उसको बनाया, बल्कि वो हुक्मतुली करते थे, हुक्म नहीं मानते थे, हुक्म तोड़ देते थे, जिसकी वजह से 70 साल की असीरी बनी इस्राइल को उठानी पड़ी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है
کہ بنی اسرائیل 70 سال اسیری میں چلے گئے اور زمین نے ادھر 70 سال آرام کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر سبت کے روز، پہلی بات تو میں نے بتایا کہ وہ من نہیں بٹور سکتے، وہ چلے دن لے لیں. 7ویں دن وہ صرف عبادت کرے اور آرام کرے. اور اپنی بیابان کے اندر ایسا ہوا کہ ایک شخص لکڑیاں چننے کے لیے باہر گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا اسے اور انہوں نے آپ کو موسیٰ کو بتایا کہ یہ آدمی انہوں نے پکڑا ہے، اسے سبت توڑا ہے، یہ لکڑیاں چن رہا. تو انہوں نے اس شخص کو پتھر مار کے مار دیا. بائبل مقدس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی کہ خدا کا حکم تھا. شریعت کے ضابطے جو ان کو دیے گئے وہ خدا کے احکام تھے. اب وہ لکڑیاں چن رہا ہے، اپنے لیے کھانا ہی جا کے بنائے گا. اور جب خدا نے حکم دے دیا ہے نہیں نکل تو نہ نکل. اس لیے بائبل مقدس کے اندر آیا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ورنہ خدا کوئی اتنا سخت نہیں ہے، سنگ دل نہیں ہے کہ پکڑ کے بندے کو سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے. اور وہ بے نہیں کر رہا، حکم نہیں مان رہا، اس لیے جو ہے سبت کے روز. ورنہ سبت صرف ہفتے کا دن نہیں، سبت تو جیسا میں نے بتایا عید کا پہلا دن اور 7واں دن بھی اسپیشل سبت کہلاتا ہے کہ سبت کا آرام باقی ہے. کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کیونکہ معقوف ہو گئی تو اب سبت جو ہے کہ باقی اب ہمیں منانا ہے؟ تو اس وقت بنی اسرائیل نے نہیں بنایا تو اب ہمیں آگے چل کے منانا، یہ ختم ہو گیا. باقی کا جو معنی ہے ریمین، باقی یعنی قائم ہے، اسٹینڈ کرتا ہے. باقی کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے نہیں بنایا یا شفٹ ہو کے آگے چلا گیا. سبت کا مطلب ہے کہ یہ سبت شریعت کا نہیں تھا، یہ سبت خدا کا تھا، کیونکہ اس نے اپنے کام پورے کیے اور آرام کیا. بنی اسرائیل نے نہیں. تو خدا نے بنی اسرائیل کو اپنے سبت میں شامل کیا. یہ تو اس کا بڑا فضل ان کے لیے بھی کہ اس نے اپنا آرام جس کے لیے دنیا میں چین ہوئی ہے اس نے اپنا ریسٹ ان کو دیا کہ اس کو یاد کر کے بنانا، اور انہوں نے نہیں بنایا. اور پولس رسول کہتا ہے، سنیے، گو بنائے عالم کے وقت کے کام پورے ہو. اس کے تو کام مکمل تھے، یہ اس کا آرام ہے. تو پھر سبت کا آرام باقی کیسے آگے کیسے؟ یعنی بنی اسرائیل نے جب نہیں بنایا تو بائبل میں یہ لکھا میں تمہارے سبت ان سے چھین لوں گا. تو آج جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سبت صرف یہودیوں کے لیے تھا، نہیں، وہ سبت خدا کا، وہ آرام خدا کا. اس میں اس نے یہودی کو شامل کیا، قوم کو مصر سے نکال کر کہ یہ بنائے. اور سنیے، شریعت سے پہلے تو نہیں تھا، وہ بھی تو ایک دور گزرا پورے 2000 سال کا، اس میں تو سبت کا دن نہیں دیا گیا. اعلیٰ ختنہ کا آرڈر دیا گیا ہے اور سبت کا آرڈر نہیں دیا گیا. سبت کا تو شریعت میں آ کر دیا. اس لیے ہمیں شریعت سے پہلے کے زمانے کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اس وقت کیوں نہیں دیا گیا ان لوگوں کو. اس لیے کہ اس کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، وہ لوگ نہیں تھے. اس لیے قوم کو، امت کو اپنے سبت کے اندر، ریسٹ کے اندر شامل کیا. لوگ سوچتے ہیں کہ سبت کے دن عبادت کریں یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہی تو آرام ہے، یہی تو خدا کے ساتھ فیلوشپ ہے، یہی تو خوشی، اطمینان، تسلی ہے جو اس کو بے کر
یہ سبب نہیں تھا، مگر اس پہ بھی خدا کی نامور ہستیاں تھیں، انہوں نے تو سبت نہیں سیلیبریٹ کیا۔ ان میں بڑا زبردست نام ابراہم کا خطرہ کے آرڈر میں شریک ہوا، مگر اس کو سبت کے لیے نہیں کہا گیا۔ سبت کے لیے صرف جو ہے بنی اسرائیل کو یہ آرڈر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو سنگل آدمی تھا اس کو یہ ضابطے نہیں دیے گئے، یہ ریلیجن نہیں دیا گیا۔ ریلیجن ایک نیشن کو دیا گیا ہے، مگر ایمان ایک فرد واحد کو۔ یہ ہے اس لیے وہ جو ایمان والا تھا وہ تو ذات نے کیا، حکم کیا، وہ تو حکم ماننے والے پر ایمان کیا۔ جس نے خدا کی ذات پر ایمان لے آیا، گویا اس نے اس کی سارے حکم کو اوبے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ دن ایسے کرنا، یہ ایسے کرنا۔ اس کو کہا نکل مسلطانیہ سے، اس نے کہا اوکے۔ وہ ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستہ گرا۔ تو اس کو تو نہیں کہا کہ سبب بنا، اس کو تو کوئی ضابطہ ہی نہیں دیا گیا۔ کیوں ضابطہ نہیں دیا گیا؟ کیوں حکم نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ حکم ماننے والے پر ایمان لے آیا۔ جہاں تو حکم جو دیتا اس کے حکم نہیں مانے جا رہے تو خدا کی ذات کے اوپر کیسے فوکس ہوگا؟ اس لیے بنی اسرائیل ان ذاتوں کے چکروں کے اندر رہ گئے، بلکہ ان سے بھی دور نکل گئے اور انہوں نے اپنے روایات کا عمل کر لی، ذات سے دور نکل گئے۔ مگر یہ شخص اس کو سبق نہیں دیا گیا تو پھر کیا اس نے سبق بنایا؟ ہاں، اس نے سبق بنایا۔ سبق تو وہ 7واں دن ہے، وہ ایٹرنل سبق ہے، وہ ابدی دن ہے جو آئے گا۔ تو خدا نے جب آرام کیا تو 7ویں دن تو برکتی، تو یہ 7واں دن ہمارا 7واں دن نہیں ہے، یہ اس کا وہ پیریڈ ہے جس کو ابد تک رہے گا۔ کیونکہ لکھا ہے پترس کے خط میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ تو گویا یہ 7 دن کا پیکج جو ہمارے یہاں 7 دن ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو خدا نے 6 دن جو کام کیا ہے تو 7واں دن خدا کی نظر میں ابدی وہ سبت ہے، ایٹرنل سبت ہے، ایٹرنل ریسٹ ہے۔ اس کا پروگرام ہمارے لیے بنایا گیا کہ وہ آرام ہمیں عطا کرے گا۔ وہ جو خدا کا یعنی جو خدا کا پروگرام تھا اس نے میرے آپ کے لیے پورا کیا، اور اس پروگرام کے اندر مجھے آپ کو شامل کرنا چاہتا۔ اور وہ ٹھہرا تو دیا، وہ سبت ریسٹ حکم میں بھی آ گیا، پر ان لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں کیا کیونکہ آپ نے گناہ کر دیا، تو وہ کیسے اس ریسٹ کو سیلیبریٹ کرے؟ لہٰذا پھر شریعت میں آ کر ان کو کہا گیا کہ حکم کو مانو، اپنے آپ کو پاک کرو، پھر سبت کی اس ریسٹ میں میرے ساتھ شریک ہو۔ تو اس ریسٹ میں شریک ہونے کے لیے ان کو بے شمار اور حکم بھی ماننے پڑتے۔ اس لیے وہ جو 7واں دن سبت کا یہاں پر خدا نے ہفتے کا ایک جو 7 دن کا یہاں ایک پیکج ہے، اس میں کہا یہ ہفتے کا دن جو 6 دن تم بھی کام کرو اور 7ویں دن جو ہے ریسٹ کرو، یعنی میرے ساتھ
वो जमीन पर भी मेरे साथ फेलोशिप करें और इस दिन को सेलिब्रेट उन्होंने नहीं मनाया और ना ही ईद के शपथ मनाए, ना ही उन्होंने दूसरे शपथ मनाए। पर पौलुस रसूल इब्रानियों में कहता है गोश्त के काम बनाए आलम के वक्त खत्म हो चुके थे, आराम को खुदा का वहां पर डिक्लेयर हो गया है, तो फिर क्यों ज़बूर 95 के अंदर दाऊद के मज़मून के अंदर खुदा ने ये बात कहलवाई कि जब तुम आज उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। ये रेफरेंस पौलुस रसूल ने ज़बूर 95 का जो है इब्रानियों चौथे बाब के अंदर दिया है कि सब्बत का आराम तो भी बाकी है, कि दाऊद के जरिए नबूवत कहलाई कि ये मैंने गज़ब में कसम खाई है कि ये मेरे इस सब्बत के अंदर दाखिल नहीं होने पाएंगे। इसका मतलब सब्बत तो बाकी है। अगर सब्बत जमीन के ऊपर सिर्फ 7 दिन होता या यशवा ने उनके कनान में उनको हैंडल किया होता तो खुदा ये नबूवत के जरिए दाऊद को ना कहता कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई है कि ये मेरे सब्बत में दाखिल होने ना पाएंगे। हालांकि सब्बत तो बनाए आलम के वक्त उसका स्टार्ट था, तो फिर क्यों कहा कि सब्बत में दाखिल नहीं होंगे? तो मतलब सब्बत आगे है। इसलिए मैं आप खुदा के साथ चल रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उस सब्बत में दाखिल होने के लिए चलना है। इसलिए उसकी एजुकेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यहूदी जो हफ्ते को सब्बत मनाते थे या मनाते हैं उसके ऊपर ताकत है, नहीं, जो अबदी है, एटर्नल पीस है, आराम है, रेस्ट है, ये खुदा का आराम है। उसने काम पूरे किए, उसने हमें उसमें दाखिल होने के लिए कहा। इसलिए सब्बत का आराम अभी बाकी है, यानी स्टैंड करता है, ये खुदा का आराम है। यहूदी ने सब्बत जो है नहीं मनाया और सब्बत खत्म हो गया, और अब हम आगे जाके सब्बत मनाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर जो मैंने बता दिया है कि उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, बरकत नहीं पाई और मौकूफ हो गया सब्बत का दिन। पर सब्बत अभी सब्बत का दिन तो बोलिए मौकूफ। और इब्रानियों 8वां बाब उसके अंदर लिखा, जब पहले को पुराना कहा तो फिर नया अहद उसने हमें दे दिया। जब नया अहद दे दिया तो पहले को पुराना कहा, इसलिए हम पुराना अहदनामा कहते हैं कि वो चीजें माकूफ हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। यानी अब हफ्ते का दिन सब्बत के तौर पर अगर कोई मनाता है तो बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल रोमियो 4 बाब में कहता है सब दिन जलसा है। कोई मंडे को इबादत करे या सैटरडे को या संडे को या ट्यूसडे, ये सारे दिन बराबर है, जलसा है, क्योंकि सब्बत तो बाकी है, सब्बत तो अभी आना है और ये स्टैंड करता है और ये खुदा का सब्बत है जो उसे काम पूरे किए और अपने आराम में हमें दाखिल करने के लिए ये सब्बत ठहरा है। और हम दुनिया में आराम ढूंढते फिरते हैं, हम दुनिया में चैन ढूंढते फिरते तो नहीं मिलेगा। ये आराम हमें ये भी नहीं, यहाँ भी मिलेगा, पर हफ्ते वाले दिन नहीं। हर दिन सब दिन जलसा है, आप हर रोज इबादत कर सकते हैं, हर रोज खुदा से इत्मीनान आराम पा सकते हैं। ये नहीं कि वो हफ्ते का दिन वो तो यहूदियों के लिए था, पर अब्राहम ने तो वो हफ्ते का दिन नहीं सेलिब्रेट किया। अब्राहम ने क्यों नहीं किया? उसकी निगाह वो आसमानी मुल्क के ऊपर थी, वो उसको पाने का मुश्ताक था, यानी एटर्नल डेथ के ऊपर उसकी निगाह लगी। हालेलुया। तो उसको क्या बताओगे कभी ये सब्बत का दिन मना, वो तो आगे उस मुल्क के ऊपर उसकी निगाह थी,
अंदर उस मेराज के लिए जिसका बनाने वाला खुदा है, वहां पर फोकस किए हुए हैं। वो तो आराम वहां मांगता है, वो तो नेस्र खुदा का मांगता है, इसलिए अब्राहम को 7वां दिन बनाने के लिए नहीं कहा गया। ये तो बनी इस्राएल को मूसा के जरिए कहा गया। हालांकि अब्राहम ईमानदारों का बाप है, तो इसका मतलब है अगर अब्राहम बगैर शपथ के हफ्ते के वो चल रहा था, तो क्यों चल रहा था? उसकी निगाह एटर्नल शपथ के ऊपर थी। लिहाजा मैं आप शरीयत के अंदर नहीं है, हजरत के अंदर है, और हमें भी शपथ हफ्ते के दिन के ऊपर निगाह रखने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि ईमान से नहीं जुड़े। निगाह रखने को कहा गया है, हमारा शपथ अभी बाकी। अब्राहम इसलिए लॉ के अंदर, शरीयत के अंदर हफ्ते का दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मगर हमें तो हर रोज खुदा के आराम के अंदर रहना है, और फिर अपनी रेस्ट के ऊपर मेरी आपकी निगाह। और जब हम इस अपनी आराम की बाबत फिर और वजाहत पढ़ते हैं, इब्रानियों चौथे बाब के अंदर तो लिखा है, बस जब सबत का आराम बाकी है तो कोई रहा हुआ मालूम ना हो। आमीन। तुम में से कोई रह ना जाए, कोई पीछे ना रह जाए, जिस तरह उनमें से यानी बनी इस्राएल बियाबान में रह गई। और पौलुस रसूल कहता है उनको भी हमारी तरह खुशखबरी सुनाई गई, मगर उनके अंदर ईमान के साथ ना बैठी, वो नाफरमानी की वजह से उस मेराज में उनके कनान में दाखिल ना हो पाए। तो फिर पौलुस ये पॉइंट और आगे खोलता है, अगर यहोवा ने उनको सबत में दाखिल किया होता आराम में, तो फिर खुदा ज़बूर 95 में दूसरे दिन का जिक्र ना करता कि सबत में दाखिल होने नहीं पाएंगे। इसका मतलब है सबत अभी बाकी है। तो क्या फिर आराम के ऊपर निगाह है, अपनी रेस्ट के ऊपर निगाह है, खुदा के उस मंसूबे के ऊपर? वो जो लास्ट, वो जो खुदा का 7वां दिन, यानी हमारे लिए एक दिन 1000 साल के बराबर थे, 10 साल तो गुजर गए, वो 7वां 1000वां साल, वो आराम का साल, उसमें हमें दाखिल होना है। क्या उसमें हम जाएंगे, पहुंचेंगे, जा रहे हैं? अब पौलुस रसूल इब्रानियों चौथे बाब में जो आयत मैंने पढ़ी, वो कहता है बस आओ उसके आराम में दाखिल होने की कोशिश करो। इतना जरूरी है, आओ उसके आराम में, बोलिए, दाखिल होने की कोशिश। इसका मतलब है कहीं रह ना जाए, कहीं भटक ना जाए, कहीं हफ्ते का मना के ना बैठ जाए। वो तो बाकी है, वो स्टैंड करता है, वो हमारे लिए खुदा ने मुकर्रर कर दिया है, उसमें दाखिल होना। और यहाँ हफ्ते में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिस जुमा हो गया है अब हफ्ता दाखिल हो जाए। और भाई नहीं, वो एटर्नल रेस्ट के अंदर जाना। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, मेरे बाप के घर में बहुत से अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां। तो वहां पर हमें पहुंचना है, वो हमारा फोकस है, टारगेट है। तो उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर दौड़ रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं कि यहाँ बस दुनिया के आराम के अंदर पड़े हुए हैं, और यहाँ आराम मिल जाए, यहाँ चैन मिल जाए, भी यहाँ भी आपको देगा अगर आपका फोकस एटर्नल पीस पे है। और उसके लिए लिखा है कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम ना हो, कि बियाबान के अंदर लोग रह गए पीछे, उनको कहा गया कि मुल्क के कनान में जाना है, तो वो कहने लगे नहीं, यहाँ मिस्र में ही ठीक है। तो खुदा ने कहा ये मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं इनको एक प्रोग्राम
اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور خدا نے کہا لہٰذا اب ان کو میں جانے نہیں ہوں۔ تو بیابان میں جو 40 سال پھرتے رہے وہ ان کو چکر کٹوایا ہے کہ مرو یہاں پر، اپنی عمر یہاں ہی ختم کرو، تمہارے بعد بچوں کو لے جاؤں گا اور تم یہی مرو۔ تم لوگوں نے میرا یقین میرے پروگرام کو رد لکھا ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتے۔ خوشخبری آ کر ان کو سنائی جاسوسوں نے کہ وہ ملک چشموں کی سرزمین ہے، باغوں کی سرزمین ہے، پہاڑوں کی سرزمین ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، وہاں پر گریز اتار کے بھی لا کے دکھائے ان کو، مگر انہوں نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے، تو لہٰذا وہ نافرمانی کے باعث وہاں داخل نے کہا یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ تو آرام کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کنعان میں آرام تھا، یہ وقتی ان کو زمین پہ ملا۔ اگر وہی آرام ہوتا تو پھر میں آپ غیر قوم کے کہاں جاتے؟ کیا ہمیں بھی کوئی یروشلم میں جگہ ملتی؟ ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا۔ وہ تو قبیلوں کی میراث، وہ صرف یہودیوں کے لیے، تو وہ آرام نہیں جو صرف یہودیوں کا ہے۔ یسوع مسیح یہودیوں کا بھی ہے اور غیر قوم کا بھی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت اپنے اکلوتا بیٹا پیش کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اس لیے کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ یروشلم ہماری میراث ہے، نہیں، ہماری میراث نیا یروشلم یہ نہیں۔ اب غیر قوم دونوں کے لیے کلیسیا کے لیے سبت کا عرب باقی ہے۔ اس لیے کوئی کلیم کرے کہ ہفتے کا دن سبت ہے، ہفتے کا دن کوئی عبادت کرے ضرور کرے، پر سبت ایکسٹرنل ریسٹ جو ہے یہ آنے والا ہے، اس میں ہمیں داخل، اور کون داخل ہوگا؟ جو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ چلتے ہیں، جب چلتے ہیں تو کیا اس آرام میں داخل ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ لکھا ہے پوری کوشش، اس کا مطلب ہے سبزی آ جائے، مشکلات آ جائے، پرابلم آ جائے، بیماریاں آ جائیں، دکھ آ جائے، غربت آ جائے، ستائے جائے، جنگ ہو، خطرہ ہو، تلوار، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہم بنی اسرائیل کی طرح نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیونکہ خوشخبری سنائی گئی مگر انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ ہم ایمان لائے ہیں ابراہیم کی طرح اور ہم اس میں داخل ہوں گے، اس ریسٹ کے اندر یہ آرام ہمیں ملنا ہے۔ اس لیے خدا کی امت کے لیے اب یہ اسرائیل نہیں ہے، اب یہ کلیسیا ہے۔ اس لیے جب سبت کا آرام باقی ہے تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایک حوالہ میں نے یوحنا انجیل میں سے پڑھا، بس جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے کام ہمیں بولیے دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کرتا۔ تو لہذا اب داخل ہونا تو چوتھے بات میں لکھا بس ڈرنا چاہیے، اس کا روب ماننا چاہیے، اس سے خوف کے اندر زندگی بسر کرے۔ اور زبور 2 میں لکھا ہے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چنو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ میں آئے تو تم راستہ میں راستہ ڈرو اس سے۔ تو جب ڈریں گے تو کلام کی کریں، جب ڈریں گے تو رفاقت کی کریں، جب اس سے ڈریں گے اس کا خوف مانیں گے وہ لکویڈر میں بھی شریک ہوں گے، اس کی عبادت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، لائٹ بھی دیں گے، اور اس ایٹرنل ریسٹ کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا، داخل ہونے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس لیے لکھا دن ہی دن میں کام کرو، اور لکھا ہے کہ یہ دن ہی دن کیا ہے؟ زبور 95 میں آج کے دن تم اس کی آواز سنتے ہو، اس کا مطلب ہے جب تک یسوع مسیح دوبارہ آ نہیں جاتا، یہ نجات کا دن ہے، یہ دن ہی دن کے اندر، اس میں تو کچھ سبت نہیں، دن ہفتے کا نہیں، اس میں 20 سے لے کے ہفتے تک سارے دن، سارے مہینے، سارے سال خدا کے ہیں، یہ خدا کا دن ہے، پورا کرنا ہے۔
اور یہ दिन ही दिन में काम करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें काम नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह ने फिर सब्बत के रोज ही काम किया। यहूदी सब्बत के रोज काम नहीं करते। ये यीशु पे फतवा दिया था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहते और सब्बत तोड़ता, इसको संसार कर दिया जाए। यीशु ने कहा मैं तो सब्बत का मालिक हूं। जब सब्बत खुदा का है तो उसके दिल के नबी है। हम तो मालिक हैं। यहाँ ट्रिनिटी भी आपको मिलेगी, तस्लीम भी यहाँ मिलती है कि जब खुदा का सब्बत है, आराम है, तो बेटा कहता मैं उसका मालिक हूं। वैसे भी सब्बत का नाम तो बाकी है। उनको ये पता नहीं कि उन्होंने तो सब्बत उनसे छीन लिया गया। इसलिए यीशु मसीह सब्बत के रोज भी काम करता था। और क्या काम किया उसने सब्बत के रोज? एक तो उसने 31 वर्ष वाले उस मफलूज को शिफा बख्शी थी मैंने हज़रत के उस पे, और एक जन्म के अंधे को ये नौवे बात यूहन्ना में लिखा है कि दिन ही दिन में काम करना जरूरी है। तो जन्म के अंधे को जब शिफा बख्शी तो क्या किया? जमीन से मिट्टी ली और मिट्टी में थूका, मिट्टी सानी और वो सुनाई की आंखों में लगा कि जन्म का अंधा था, आई बहुत था ही नहीं। जैसे खुदा ने कायनात को बनाया इसकी तो आंख थी नहीं, लिहाजा आराम तो बाकी है, लिहाजा इसकी आंख बनाई गई है और मिट्टी से बनाई गई है। और दूसरी बात, यहूदियों की रवायत थी कि सब्बत के रोज जमीन पे थूकना नहीं। यीशु मसीह ने मिट्टी ली और उससे उसकी आंखों पे लगाई कि सब्बत का रास्ता भी बाकी आ गई। और यूं उनकी इस रवायत को भी समझाया कि तुम किन चक्रों के अंदर पड़े हुए हो कि मिट्टी के ऊपर नहीं थूकना। सब्बत तो बाकी है अभी, और यहाँ पर दुनिया इन दिनों और महीनों इन्हीं के चक्रों के अंदर रहती होती है आराम को। ये अदब में अदब तक जो खुदा का सब्बत है उसमें मुझे आपको जाना है। इब्रानियों चौथे बाब में पौलुस कहता है वही जिस तरह खुदा ने अपने काम पूरे करके उस दिन को सब्बत ठहराया, इसी तरह जो खुदा की तरह अपने काम को पूरा करेंगे कोई उसकी सब्बत नहीं कर सकता और कोई नहीं जा सकता। बस हमें दिन ही दिन को तो क्या काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। उस वक्त काम करने वाले संसार किए जाते थे, अब काम न करने वाले पीछे रह जाएंगे। काम करना है और उस अवधि एटर्नल सब्बत को उसकी तरफ फोकस करना है कि हमें उसमें दाखिल होने की पूरी कोशिश करनी है। कोई भी आबाद में दुनिया में रह ना जाए और दुनिया में वही रहेगा जो दुनिया का आराम अलग करेगा। और यशायाह की किताब आप 58 बाब में पढ़िए, लिखा है अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक रखे, ये तरीका कार बताया गया, और अपनी बेफायदा बातों और खुशी से दर्द बर्दार रहे, अपना कारोबार न करे, ये शरीयत में उनको कहा गया। ठीक है, तब तो खुदा में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और तुझे तेरे बाप या पुत्र की तरह से बुलाऊंगा। तो गोया सेवनशिप ही तो करना है, मगर आज ये नहीं है कि हफ्ते को हम जो है काम ना करें या बार को काम ना करें। आप काम भी करें, वर्शिप भी करें, हर लम्हा, हर दिन, हर साल, हर महीना, हर वक्त दुआ और मिन्नत करते हैं। हालेलुया। इसलिए इस सब्बत रेस्ट अभी
होता है अपने बिस्तर पर आराम। हालेलुया। पौलुस रसूल की तरह जीना मेरे लिए मसीह और नफा, क्योंकि मैं आराम में दाखिल हो गया। मुकाशवा चौथे बाब की निर्ज्ञान में लिखा है, लेख मुबारक है वो मुद्दे जो खुदावंद में मरते हैं। और लिखा है, रूप बताता है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं और उनके आभार दिमाग के साथ। हालेलुया। ये है वो पीस रेस्ट जिसमें सीधा हो जाना है, पर एटर्नल पीस, एटर्नल रेस्ट उसके ऊपर कभी सोचा वो जमीन पे नहीं मिलेगा। वो तो खुदा का आराम है, यानी खुदा जिस पीस पे रहता है वो आराम। वो रेस्ट हमें देना चाहता है, जिसकी प्रैक्टिस से बनी इस्राएल को हफ्ते के दिन को सेलिब्रेट करने से कहा, और अब्राहम को पहले ही वो ईमान से कर रहा था। तो मुझे आपको यीशु मसीह में पौलुस रसूल आगाह करता है, सबक का आराम बाकी आप रहना चाहिए और पूरी कोशिश करें और उसमें दाखिल हो। इसका मतलब क्या है? गुनाह, बेदीनी, नाफरमानी, बेईमानी ये दूर हो। खुदा के साथ चलिए, कलीसिया के साथ चलिए, कलाम के साथ चलिए। एक एक बात खुदा माने, खुदा के हुक्म शब्द नहीं है। यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है, शरीयत में हुक्म दिए गए, अब्राहम को हुक्म नहीं दिए गए, तो सब कुछ मानने को तैयार था। वो तो चल पड़ा, शहर भी नहीं देखा। और मैं आपको जानते नहीं यरूशलेम को, हमें तो डिटेल भी दी गई है, हमें तो पूरी तरतीब मालूम है कि वो नया यरूशलेम कैसा होगा। तभी तो खुदा ने कहा कि खुदा तेरी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। ये वो राहत है, ये वो इत्मीनान है। तो लिखा है तब तो खुदावंद में मसरूर होगा। सबसे बड़ी खुशी, इत्मीनान जो हम यहाँ ढूंढते हैं वो हमें वहां मिलेगी, उस अपनी शहर में मिलेगी। और लिखा है वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं, जिन्होंने खुदावंद के लिए अपने आप को खोजा बना रखा है, यानी दुनिया में वो अपने आप को उन्होंने सिर्फ मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम में अमल कर रहे हैं। यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, जैसे पौलुस रसूल ऐसों को मैं बेटे बेटियों से पढ़कर इज्जत और नाम बख्शूंगा। ये इज्जत, ये रेस्ट, ये खुशी, इत्मीनान, इसको पाने के लिए सब्र की तरफ चले, उस आराम की तरफ चले, उस एटर्नल इबादत खुशी की तरफ चले। लिखा है तेरी रोशनी फिर उस वक्त सूरज से नहीं और ना चांद के चमकने से होगी, बल्कि खुदा तेरा नूर होगा और तेरा जलाल होगा और तेरी मातम के दिन खत्म। हालेलुया। इसलिए यहाँ भी आराम मिलेगा, मगर आराम बाकी है, उसमें दाखिल होने की पूरी कोशिश करें। ये है खुदा के साथ चलना। आइए खड़े हो जाए और खुदा की इबादत